क्या हुआ जब रावण की पत्नी मंदोदरी आई भगवान श्री राम को मारने? आखिर भगवान श्री राम ने क्या किया? दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राचीन स्टडी। तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रामायण में हमने हमेशा भगवान श्री राम, माता सीता, राम रावण के बीच युद्ध और हनुमान जी के लंका दहन सहित अन्य कहानी सुनी है। रामायण में एक अहम पात्र मंदोदरी के बारे में बताया गया है, जो कि भगवान श्री राम को मारने आई थी। तो आखिर क्या हुआ जब रावण की पत्नी भगवान श्री राम को मारने के लिए उनके सामने आकर खड़ी हो गई? आखिर क्यों रावण की मृत्यु का बदला मंदोदरी श्री राम से लेना चाहती थी? क्या मंदोदरी ने श्री राम को अधर्मी समझकर श्राप दिया था? आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आज भी मंदोदरी को केवल रावण की पत्नी नहीं, बल्कि एक कर्तव्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाली स्त्री के तौर पर जाना जाता है। रामायण के लंका कांड में मंदोदरी को बेहद सुंदर, पवित्र और धार्मिक महिला के रूप में दर्शाया गया है, जिसने बार बार रावण को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए कहा और माता सीता को वापस लौटाने के लिए अपने पति से विनती भी की। मंदोदरी रावण को पराई स्त्री का अपहरण के पाप से बचाना चाहती थी। वाल्मीकि रामायण में लिखित एक कथा के अनुसार मधुरा नामक एक दिव्य कन्या ने एक बार कैलाश पर्वत की यात्रा की। उस समय माता पार्वती की अनुपस्थिति में मधुरा भगवान शिव को खुश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसी समय माता पार्वती वहां आ गई और मधुरा को देखकर क्रोधित हो गई। देवी पार्वती ने मधुरा को मेंढकी के रूप में बदलकर 12 सालों के लिए एक कुएं के अंदर रहने का श्राप दे दिया। मधुरा के श्राप को सुनकर महादेव ने देवी पार्वती से इस श्राप को कम करने का अनुरोध किया, लेकिन माता पार्वती ने कहा कि वह अपना श्राप वापस नहीं ले सकती, लेकिन वचन देती है कि मधुरा 12 साल बाद अपने असली रूप में आ जाएगी। उस समय असुर के राजा मायासुर और उसकी पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे, जिनका नाम मायावी और दिव्य था, लेकिन उनकी एक पुत्री की चाह थी और पुत्री की चाह के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करने का फैसला किया। जब वे दोनों कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, तभी इसी बीच मधुरा की 12 सालों की कठोर तपस्या समाप्त होने वाली थी। जैसे ही मधुरा की तपस्या पूरी हुई, वह अपने मूल स्वरूप में आ गई और मदद के लिए चिल्लाने लगी। मायासुर और हेमा उसी कुएं के पास तपस्या कर रहे थे, जिसमें मधुरा कैद थी। उन्होंने मधुरा की मदद पुकार सुनी और वह तुरंत कुएं के पास पहुंचे। उसके बाद उन्होंने मधुरा को अपनी बेटी बना लिया और उसका नाम मंदोदरी रख दिया। मंदोदरी के साथ वह अपने महल में लौट आए। एक बार की बात है, रावण मायासुर से मिलने मायासुर के महल पहुंचा। तब वहां मंदोदरी को देखकर वह मोहित हो गया और मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा, लेकिन मायासुर ने मना कर दिया, जिससे रावण नाराज हो गया और मंदोदरी को उससे शादी करने के लिए मजबूर करने लगा। मंदोदरी को पता था कि रावण भगवान शिव का भक्त है। इस डर से उन्होंने अपने पिता की रक्षा के लिए शादी के लिए हाँ कर दी। इस तरह रावण और मंदोदरी का विवाह हो गया, लेकिन मंदोदरी रावण को उसे गलत कर्मों के लिए हमेशा टोकती थी। जब रावण ने सीता का हरण किया, तभी मंदोदरी ने लगातार रावण से सीता को वापस लौटाने का अनुरोध किया, लेकिन रावण का पाप का घड़ा भर गया था और श्री राम के हाथों जब रावण की मृत्यु हुई, तब मंदोदरी के पिता मायासुर ने मंदोदरी के मन में श्री राम के खिलाफ जहर भर दिया और मंदोदरी को इतना उकसाया कि वह श्री राम को अधर्मी समझकर उन्हें श्राप और मृत्यु दंड देने के लिए युद्ध भूमि में चल पड़ी। लेकिन जब मंदोदरी क्रोध में भगवान श्री राम को श्राप देने के लिए जा रही थी, तभी हनुमान जी ने उन्हें राम और रावण के चरित्र का भेद बताया। तब श्री राम मंदोदरी की परछाई से दूर हट गए और जब श्री राम मंदोदरी की परछाई से भी दूर हटकर दृष्टि उठाना देखना उचित नहीं समझा, तब मंदोदरी को समझ में आ गया कि वास्तव में श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। जहां एक तरफ रावण पराई स्त्री का हरण करके उसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, वहीं श्री राम पराई स्त्री की
छाया का स्पर्श भी नहीं कर सकते। ऐसे धर्म पुरुष से अधर्मी कैसा हो सकता है। और मंदोदरी का क्रोध शांत हो गया और श्री राम के आश्वासन के बाद वह महल में लौट आई। बताया जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण के वध करने के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया। उसके बाद विभीषण ने अपनी भाभी मंदोदरी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण भाव रखती थी। इसलिए रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। दोस्तों, मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण भाव रखती थी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहे हमारे चैनल प्राचीन स्टडी से। चलो तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए ज्ञान के साथ। हम लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।